हम समझते हैं कि इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि माँ अपने बच्चों को एनडीआरएफ के टीम में एनडीआरएफ के नाव में जन्म देती है। बहुत दुर्भाग्य है नरकड़िया विधानसभा के। और वहां से 10-10 सालों से लोग लगातार प्रतिनिधि हैं। हर बार ये कहते हैं कि इस बार वोट दे दीजिए, इस बार वही काम कर देंगे, काम रोड खाली गिनाते हैं वो लोग। बाकी शिक्षा की दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटलिटी की दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारा सामाजिक विकास कैसे हो, हमारा बौद्धिक विकास कैसे होगा, इस पर कोई प्लान नहीं है। बस वही केसरिया के डर से हरिहरका और हरिहर के डर से केसरिया, अभी तक यही होता रहा है। बंजरिया प्रखंड के प्रमुख जफीर आजाद चमन जी हम लोग के साथ में है। जन स्वराज का मीटिंग अभी खत्म हुआ है, बात करेंगे इनसे कैसा रहा है बैठक और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है जन स्वराज। बहुत शुक्रिया आप सबों का, और आप के चैनल को देखने वाले और चैनल से मोहब्बत करने वाले उन सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो आपको बुस्टअप करते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बैठक कैसा रहा आज का? बैठक तो आज जिला के पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं उन समूह को बुलाया गया था, और संगठन को मजबूत करने की दिशा में सबों से विचार लिया गया था और संगठन को कुछ काम बताया गया और पिछले कामों की समीक्षा की गई, जिसमें प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था और प्रत्याशियों से भी विचार लिया गया है कि आगे कैसे काम हो। और जन स्वराज अब तो परिचय का मोहताज रहा नहीं और उन लोगों तक पहुंच चुका है जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जो मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर हैं। उन तक भी जन स्वराज की कारकर्दगी है, जन स्वराज के विचार। जन स्वराज तो अपने आप में विचार हैं, ये सर्वविदित है, और इनके विचारों का प्रसार करने वाले हम जैसे, आप जैसे लोग जो जन जन तक के पहुंचा चुके हैं कि बिहार बदलाव की दिशा में जन स्वराज क्या कुछ कृतियां कर रहा है, क्या कुछ कारकर्दगियां कर रहा है। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर मोतिहारी आए थे, अल्पसंख्यक समाज के साथ उन्होंने बापू सभागार में बहुत बड़ा मीटिंग किया था, भी उस मीटिंग में थे। आशीर्वाद मांगा है प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक समाज से। क्या लगता है आपको, जो अकलियत समाज है, मुस्लिम समाज है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की तरफ जाएगी या महागठबंधन की तरफ जाएगी? दशकों से विकास की बात जो रहा, दशकों से बिहार की दशा के सुधरने की उम्मीद लगाए बैठे वो लोग जो अपनी जिंदगी की 60 साल 80 साल बिता चुके हैं, वो अब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि बदल जाएगा, और बदलने की दिशा में रोज रोज 2 कदम बढ़ रहे। तो हम समझते हैं कि जैसा कि हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे, तो लोगों का जो ओपिनियन आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि 80% मुस्लिम ये तो अब चाह रहे हैं कि हाँ एक नई दिशा मिले बिहार को, और उसको नई दिशा देने वाला प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहा है वो जमीन पर उतरता दिख रहा है, वो सच्चाई से नजर लड़ाता दिख रहा है, और आम जन की समस्याओं को ग्रासरूट से देख रहा है, जड़ से देखकर बात करने वाला एक पहला व्यक्ति है जो राजनीति के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मुसलमानों और बिहार की असंख्य जनसंख्या से अपील भी कर रहा है और उनको जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है, और जुड़ रहे हैं लोग। इतनी बड़ी भीड़ कौन जुटा पाता है एक अकेला व्यक्ति? वैसी परिस्थिति में जब एकदम विपरीत परिस्थिति हो, जब वाहनों का चलना रुक जाए, लोगों का घर से निकलना बंद हो जाए, यानी कि जो सरकार में जो पार्टी है वो बंदी कराती है, वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर को सुनने देखने के लिए 20,000 25,000 30,000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो पैदल चल के शिद्दत बड़ी गर्मी में प्रशांत किशोर से रूबरू होने के लिए बेताब हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या कुछ समझ सकता है आदमी? ये तो एकदम आईना की तरह साफ है कि बिहार बदलने की दिशा में रोज एक कदम बढ़ रहा है। प्रमुख से एक सवाल है, लगातार मुसलमानों के बहुत सारे स्वराज की सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम व्यक्ति लोग, लेकिन जब से मनीष कश्यप इस पार्टी में आया तो मुसलमान भी साइड होना शुरू किया, क्योंकि वही इंसान जो था पार्टी से पहले, और मनीष कश्यप जब बीजेपी में था और बीजेपी में रहता था तो नबी के गाली देता था, लेकिन जन स्वराज में आया कि उसका मुसलमान वोट करेगी। इसके प्रणेता, जन स्वराज के प्रणेता मनीष कश्यप नहीं, मनीष कश्यप एक जन स्वराज के प्रसारक हो सकते हैं और विचारों पर
लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है। जनसुराज का अपना एक विचार है, उस विचार को अगर ढोने के लिए मनीष कश्यप अगर आए तो उनका स्वागत है। पीछे के दिनों में जिस विचार से वो जुड़े थे उसके विचार का प्रसार कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना या किसी के माँ को गाली देना, ये तो हम समझते हैं कि 100% लोग इस बात को गलत कहेंगे कि किसी के पथ प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक या फिर किसी के माता पिता को कोई गाली देने का अधिकार नहीं रखता। गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी एक नजर डालनी चाहिए अपनी भी वानियों पर, अपने पिछले दिनों पर भी, कि उन लोगों ने क्या कुछ करी है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए। और अगर कश्यप जुड़े हैं तो अब वो जनसुराज के विचार का प्रसार कर रहे हैं। जब कभी कहीं जुड़े थे तो हो सकता है उनका विचार यही रहता हो कि लोगों को गाली देना, वो गाली देते। आरएसएस का आदमी बचपन से कहते थे हम आरएसएस का आदमी, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। जनसुराज में कोई जरूरत ही नहीं था उनको रखने के लिए। अब मोह भंग हो गया, आरएसएस से मोह भंग हो गया, बीजेपी से मोह भंग होने के बाद एक अच्छा रास्ता उनको दिखाई दिया जनसुराज, जो उबड़ खाबड़ रास्तों को हमवार कर रहा है। भटकते सही जगह पे पहुंचते हुए आ गए वो सही रास्ते, और नई दिशा दे रही है जनसुराज। जनसुराज रास्तों को हमवार कर रही है। और आपके हमारे सभी के लिए एक बात तो सत्य है कि जब तक आप सही दिशा नहीं तय करेंगे आपकी दशा नहीं बदलेगी। हर बार चुनाव आता है, 5 साल के बाद लोग कसम खाते हैं कि अगला बार हिनका के ना वोट देने के बाद, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस समय किसी न किसी चीज से प्रभावित होते हैं, 500 का नोट या फिर जात पात या पड़ोसी पटीदार से, तो दिशा सही तय नहीं कर पाते, दशा बदलती नहीं है। जाना होता है रक्सौल, चले जाते हैं वो बेतिया। तो दशा बदलने के लिए अपनी सही दिशा तय करनी पड़ेगी। जब तक सही दिशा चलिएगा नहीं, आप सही जगह पहुंचिएगा नहीं। मेरा बिहार में 2 चीज है, एक बीजेपी है और एक आरजेडी है, जिसमें मेन चेहरा देखा जाता है। तो आरजेडी का मतलब होता है एमवाई समीकरण है, और बीजेपी का होता है जो भैया राजपूत दलित को वोट लेते हैं। तो जनसुराज किसका वोट लेगी? देखिए, 2 पार्टी है, आपने सही कहा। अभी तक तो जो लड़ाई 35 सालों से होती रही है, जो सरकार में रहे हैं लोग या जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो इन्हीं दोनों में से लोग भोगते रहे 20 साल और 15 साल करके। और बिहार के पिछली पृष्ठभूमि में यही रहा है कि जात पात पर वोट होता रहा है। लेकिन जनसुराज अपने विचारों से इतना कुछ प्रभावित कर चुका है कि यहाँ जात पात का जो महिमा मंडन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और एक नई जाति, इन सभी जातियों पर भारी पड़ रही है। एक नई जाति इसने पैदा कर दी है, युवा जाति। सभी जातियों पर भारी युवा जाति, इसलिए कि युवा ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, युवा ही पलायन का दंश झेल रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी जाति पैदा हो गई है जो सबों को किनारे खड़ा कर देगी। या साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, बचाया नहीं करते। तो ये सब साहिल के तमाशाई बन जाएंगे। जो तैरेगा, हम जैसा लोग जो तैरेगा युवा, वही जाएगा सबसे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है, पूर्वी चंपारण के लिए बंजरिया के प्रखंड प्रमुख भी हैं आप। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन सा विधानसभा से आपको चुनाव के लिए जनसुराज की तरफ से टिकट मिलने की संभावना है? तो पिछले 50 सालों के पंचायती राज के इतिहास में 40 साल से लगातार हम लोगों का दखल रहा है, पंचायत से लेकर प्रखंड तक। और जन सेवा की भावना लिए पिछले 40 सालों से अगर हमारा परिवार लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, तो मानव का नेचर है कि रोज एक सीढ़ी बढ़ना चाहता है। मानव की प्रकृति है, जब से पैदा हुआ तब से असंतुष्ट हुआ। हम भी उन असंतुष्टों में से है कि अभी हम संतुष्ट नहीं हुए सेवा करके, और अगली सीढ़ी चढ़ना चाहता है सेवा करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली प्रशांत किशोर का भी ये कहना है, और ये प्रैक्टिकल भी है, कि 2 ही जगह आपकी अपनी पहचान को निखार मिल सकती है, या तो कर्म भूमि या फिर जन्म भूमि। तो जन्म भूमि भी मेरा नरकटिया विधानसभा है, और कर्म भूमि भी नरकटिया विधानसभा है। उसी नरकटिया विधानसभा का एक प्रखंड है बंजरिया प्रखंड, जहाँ से प्रमुख भी हुआ करते हैं लगातार है। और पंचायत समिति के पद पर लगातार हमको सुशोभित हम कर रहे हैं जब से उसका सृजन हुआ। और पंचायती राज के इतिहास में लगभग 40 सालों से 50 सालों से हमारा यहाँ परिवार का दखल रहा है। पिताजी मुखिया रहे 3 दशक तक, मेरी छोटे भाई की पत्नी पिछले 2 टर्म से मुखिया है। और चिसवा पूर्वी पंचायत बिहार के पटल पर नहीं, राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बिखेरता है, अपनी चमक बिखेरता है। राष्ट्रपति अवार्ड को पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे विभागों से हम लोगों को सम्मान मिल चुका है। दूसरा, हमने जो पंचायत सरकार भवन वहां बनाया है, वो पूरे
बिहार नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के पोर्टल पर वो अपनी चमक बिखेर रहा है। और हम समझते हैं कि पूत के पांव पालने में झलकते हैं। अगर हमने 2, 4, 5 सीढ़ी सकारात्मक दिशा में चलने का प्रयास किया है तो हमारे लोगों को हमारा मॉडल बूस्टअप करना चाहिए। और हमें उम्मीद भी है हमारे यहाँ के लोगों के लीलाट चमक रहे कि हम विधानसभा को सुशोभित करेंगे। बहुत शुक्रिया। अंतिम सवाल है मेरा, अगर नरकटिया विधानसभा से जनसुराज आपको मौका देती है, वहां की जनता भी मौका आपको देती है, चुनाव आप जीत जाते हैं, प्रायोरिटी क्या रहेगा? प्रथम कौन सा काम आप करना चाहेंगे जो नरकटिया विधानसभा के लोगों के लिए लाभदायक हो? ठीक है, जनसुराज से जुड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जनसुराज ग्रासरूट की बात करती है। जनसुराज उन लोगों की सोचती है जो सबसे आखिरी में खड़ा है, और उसी विचार से विचार मिला तभी हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, तभी प्रशांत किशोर के डे फर्स्ट से उनके साथ है। उनको घेर कर हम लोगों ने स्वागत किया था, रास्ता जाम करके स्वागत किया था, इसलिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे बिहार में अकेला अलग जगाने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। उतनी बुद्धि भी उसको ईश्वर ने दिया है। तो हम लोग उनके विचार से सहमत हैं, और उस विचार में सबसे बड़ी जो समस्या है हॉस्पिटैलिटी, बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था और लोगों का अप्रोच। हमारा नरकटिया विधानसभा जिसका एक प्रखंड बंजरिया है, उस बंजरिया का दंश ये है या इसका मर्म ये है कि बारिश के दिनों में बाढ़ 4 महीना तक हम लोग को प्रभावित करता है, और माताएं जो गर्भवती होती हैं वो एनडीआरएफ के नाव में अपने बच्चों को जन्म देती है। सर्पदंशी लोग रास्ते में खटिया पर दम तोड़ दिया करते हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ये है कि तो पूरे बिहार का ये है मर्म है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सिर्फ खिचड़ी के लिए जाना जाता है स्कूल, लेकिन अगर स्कूल पार भी कर जा रहे, आयरन गेट जिसको बोलते हैं उसको तोड़ भी ले रहे, फिर आगे बच्चों के लिए कोई डिग्री कॉलेज तक का किसी ने सपना तक नहीं देखा, किसी ने कहा तक नहीं, आज तक कभी किसी स्टेज से झूठा वादा तक नहीं किया कि हाँ अगर आप हमको वोट करते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम डिग्री कॉलेज देते हैं। तो ये सब मर्म है, और सिर्फ बंजरिया का ही नहीं पूरे नरकटिया का मर्म है। रोड रास्ता विकास नहीं होता, रोड रास्ता तो वो एक स्पीड है उसकी, और पूरे विश्व की अपनी स्पीड है, पूरे विश्व का अपना वो प्लान है जो आप तक पहुंच जाएगा। रोड रास्ता को लोग विकास में गिनवाते हैं स्टेज पर खड़ा होकर, हम लोग उसको विकास नहीं समझते। विकास जब तक आपका बौद्धिक विकास नहीं होता, आपका शैक्षणिक विकास नहीं होता, जब तक आपका सामाजिक विकास नहीं होता, तब तक उसको विकास का थोड़ी कहते हैं। विकास में खाली एक चीज गिनवा वाला, पुल बनवानी, नाली बनवानी, रोड बनवानी ना, आदमी कहाँ बनवाएंगे? इंसान पैदा हो गए, उसको आदमी बनाने की दिशा में आपने क्या कुछ किया है नहीं आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने। पिछले 35 सालों में हम लोग भी लगभग 20 सालों से एक्टिव हैं कम से कम पॉलिटिक्स में, तो ये कुछ दिखता नहीं है। इसलिए जो मर्म है वो हमने बताया, ये हमारी पीड़ा है। और जो आदमी जन जन से जुड़ा होगा, जो ग्रास रूट में जुड़ा होगा, वो अपने क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को भरसक प्रयास करेगा आप सबों के माध्यम से सुनने वालों तक पहुंचाने के लिए, जो हम लोग हमारी पीड़ा सुन सकते हैं। हम समझते हैं कि इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि माँ अपने बच्चों को एनडीआरएफ की टीम में एनडीआरएफ के नाव में जन्म देती है। बहुत दुर्भाग्य है नरकटिया विधानसभा के, और वहां से 10-10 सालों से लोग लगातार प्रतिनिधि हर बार ये कहते हैं कि इस बार वोट दे दीजिए, इस बार हाई काम कर देंगे, काम रोड खाली गिनाते हैं वो लोग। बाकी शिक्षा की दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटैलिटी की दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमारा सामाजिक विकास कैसे हो, हमारा बौद्धिक विकास कैसे होगा, इस पर कोई प्लान नहीं है। बस वही केसरिया के डर से हरिहर का और हरिहर के डर से केसरिया, अभी तक यही होता रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।